दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने भले ही एक तरफा जीत दर्ज की, लेकिन इस मैच के बाद एक ऐसा भावुक पल सामने आया जिसने हर फैन को सोचने पर मजबूर कर दिया। मैच विनिंग पारी खेलने वाले ईशान किशन जब ड्रेसिंग रूम में फूट फूट कर रोते हुए नजर आए तो सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। जिसने टीम को जीत दिलाई वही खिलाड़ी आखिर इतना भावुक क्यों हो गया? ईशान किशन की यह कहानी सिर्फ चौकों छक्कों की नहीं है, बल्कि संघर्ष, भरोसे और भावनाओं की भी है। मैदान पर जश्न था, ड्रेसिंग रूम में तारीफें थीं, लेकिन ईशान की आंखों में आंसू थे। अब आखिरकार खुद ईशान किशन ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि उनके आंसुओं के पीछे की असली वजह क्या थी। तो क्या था वो दर्द, वो राहत और वो भावनाएं जिनकी वजह से ईशान किशन टूट गए? बताएंगे पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर ईशान किशन की बल्लेबाजी पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में ईशान किशन की बल्लेबाजी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो बड़े मौकों के खिलाड़ी हैं। जब टीम इंडिया लक्ष्य का पीछा करने उतरी तब शुरुआत बेहद खराब रही। महज 6 रन के स्कोर पर दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके थे और पूरा दबाव भारतीय टीम पर आ चुका था। ऐसे नाजुक हालात में क्रीज पर ईशान किशन का आना टीम के लिए उम्मीद की किरण बन गया। ईशान किशन ने आते ही हालात को समझा और बिना घबराए अपने नेचुरल गेम पर भरोसा दिखाया। उन्होंने पहली ही गेंद से साफ कर दिया कि वह सिर्फ टिकने नहीं आए हैं, बल्कि मैच जीतने के इरादे से उतरे हैं। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ चौके लगाए। वहीं स्पिन गेंदबाजों पर आगे बढ़कर खेले गए छक्कों ने दर्शकों का जोश बढ़ा दिया। पावर प्ले के ओवरों में ईशान किशन की बल्लेबाजी ने मैच की दिशा ही बदल दी। जहां भारत रन रेट के दबाव में था, वहीं ईशान ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। उन्होंने जोखिम के साथ साथ समझदारी भी दिखाई, खराब गेंदों को सजा दी और अच्छी गेंदों पर सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करते रहे। यही वजह रही कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज कोई ठोस प्लान नहीं बना पाए। ईशान किशन और कप्तान सूर्यकुमार यादव के बीच हुई साझेदारी इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रही। दोनों के बीच बनी 122 रनों की साझेदारी ने न्यूजीलैंड को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। ईशान की आक्रामक बल्लेबाजी ने सूर्या को खुलकर खेलने का मौका दिया, जबकि सूर्या की मौजूदगी ने ईशान को आत्मविश्वास दिया। यह साझेदारी दबाव में धैर्य और आक्रमण का बेहतरीन संतुलन थी। ईशान किशन ने बेहद तेजी से अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद भी उन्होंने रन बनाना नहीं छोड़ा। उनकी पारी में ताकत के साथ क्लास भी देखने को मिली। कट शॉट, पुल शॉट और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगाए गए शॉट्स ने उनकी बल्लेबाजी को और खास बना दिया। उन्होंने दिखा दिया कि वह सिर्फ पावर हिटर नहीं, बल्कि हालात के अनुसार खेलने वाले समझदार बल्लेबाज भी हैं। हालांकि ईशान किशन 76 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन तब तक मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में आ चुका था। उनके आउट होने के बाद भी भारत की जीत पर कोई खतरा नहीं रहा, जिसके बाद अंत में भारत ने एक तरफा अंदाज में आसान सी जीत दर्ज कर ली और इस जीत के हीरो ईशान किशन रहे, जहां उन्हें इस पारी के लिए मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले में एक ऐसा लम्हा भी आया जिसने जीत की खुशी के बीच हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। जहां मैदान पर चौकों छक्कों की गूंज थी, टीम इंडिया जीत की ओर बढ़ रही थी, लेकिन कैमरों ने एक ऐसा दृश्य कैद कर लिया जिसने फैंस के दिल को छू लिया। जब ईशान किशन को ड्रेसिंग रूम में अकेले नम आंखों के साथ खड़ा देखा गया तो हर कोई हैरान रह गया। सवाल यही था कि जिसने मैच जिताने वाली पारी खेली, वो खिलाड़ी आखिर रो क्यों रहा है? दरअसल इस कहानी की शुरुआत ईशान किशन के आउट होने से होती है। जब ईशान आउट हुए तो उनके चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। वजह भी बड़ी थी, क्योंकि उनके पास शतक पूरा करने का सुनहरा मौका था। वह शानदार लय में थे, गेंद को बेहतरीन तरीके से टाइम कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि यह पारी एक यादगार शतक में बदल सकती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आउट होते ही ईशान का दिल जरूर टूटा, क्योंकि एक बल्लेबाज के लिए शतक के इतने करीब आकर पवेलियन लौटना आसान नहीं होता। हालांकि उसी पल कप्तान सूर्य को, जब ईशान किशन पवेलियन की ओर लौट रहे थे, तब सूर्या उनके पास पहुंचे और उन्हें गले लगा लिया। यह सिर्फ एक कप्तान का खिलाड़ी को शाबाशी देना नहीं था, बल्कि एक बड़े भाई का अपने छोटे भाई को सहारा देना था। यह पल ईशान के लिए बेहद खास था, क्योंकि यही सूर्या थे जिन्होंने पहले मुकाबले में जल्दी आउट होने के बावजूद ईशान पर भरोसा बनाए रखा था। जब पूरी दुनिया सवाल पूछ रही थी, तब सूर्या ने ईशान को बैक किया और उसी भरोसे का जवाब ईशान ने इस मैच में दिया था। यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती। मैदान पर मौजूद गौतम गंभीर भी ईशान के पास आए और उन्होंने भी उनकी पीठ थपथपाई। गंभीर का यह छोटा सा इशारा ईशान के लिए बड़ी बात थी, क्योंकि यह संकेत था कि उनकी पारी को टीम और मैनेजमेंट दोनों ने कितना अहम माना है। एक के बाद एक मिल रहे इस सम्मान और प्यार ने ईशान के दिल को और भी ज्यादा छू लिया। इसके बाद जब ईशान किशन ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो वहां भी भावनाओं का सिलसिला जारी रहा।
हार्दिक पांड्या आगे बढ़े और उन्होंने ईशान को गले लगा लिया। ऐसा लगा जैसे हार्दिक बिना शब्दों के ही कह रहे हों, शाबाश मेरे शेर, तूने मैच पलट दिया। ड्रेसिंग रूम का हर खिलाड़ी ईशान की इस पारी से खुश था, क्योंकि सभी जानते थे कि यही पारी मैच का टर्निंग पॉइंट बनी थी। लेकिन शायद ईशान किशन खुद इस पारी से पूरी तरह खुश नहीं थे। जब सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, तब कैमरे ने ईशान को अकेले खड़े हुए दिखाया। उनकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर भावनाओं का सैलाब साफ नजर आ रहा था। ये आंसू खुशी के भी थे, राहत के भी, और शायद उस संघर्ष के भी जिससे वे पिछले कुछ समय से गुजर रहे थे। टीम से बाहर बैठना, मौके का इंतजार करना और फिर दबाव में खुद को साबित करना, ये सब एक खिलाड़ी के अंदर बहुत कुछ जमा कर देता है। वही जब ईशान किशन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो हर कोई यही सोचने लगा कि आखिर ईशान किशन क्यों रो रहे थे। जवाब शायद यही था कि ये आंसू सिर्फ एक पारी के नहीं थे, बल्कि उस भरोसे, संघर्ष और भावनाओं के थे जो लंबे समय से उनके दिल में दबे हुए थे। लेकिन दोस्तों, अब इस पूरे मामले पर खुद ईशान किशन मीडिया के सामने आए और उन्होंने पहली बार खुलकर अपने दिल की बात रखी। ईशान ने साफ कहा कि ड्रेसिंग रूम में उनके आंसू किसी कमजोरी की निशानी नहीं थी, बल्कि वो उन भावनाओं का सैलाब थे जो लंबे समय से उनके अंदर दबे हुए थे। ईशान किशन ने अपनी बात की शुरुआत करते हुए कहा, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपनी इस पारी से बहुत खुश हूं। टीम जिस हालत में थी, वहां से मैच को जीत की तरफ ले जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब मैं आउट हुआ तो अंदर से बहुत कुछ एक साथ बाहर आ गया। शायद वही भावनाएं मेरी आंखों से आंसू बनकर निकल आईं। ईशान ने आगे बताया कि जब वह बल्लेबाजी करने आए थे तब हालात कितने मुश्किल थे। महज 6 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे। ड्रेसिंग रूम में भी सन्नाटा था। ऐसे में एक बल्लेबाज के तौर पर जिम्मेदारी अपने आप बढ़ जाती है। मुझे पता था कि अगर मैं यहां टिक गया तो मैच हमारी तरफ जा सकता है। इसलिए मैंने खुद से बस यही कहा कि डरना नहीं है, अपने गेम पर भरोसा रखना है। ईशान किशन ने माना कि पिछले कुछ महीने उनके करियर के सबसे मुश्किल दौर रहे हैं। सच बताऊं तो पिछले कुछ समय से मेरे लिए चीजें आसान नहीं थी। कभी टीम से बाहर बैठना पड़ा, कभी प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली। एक खिलाड़ी के तौर पर ये चीजें आपको अंदर से तोड़ देती हैं, लेकिन आप बाहर से कुछ कह नहीं सकते। हर दिन मेहनत करते रहना और मौके का इंतजार करना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने आगे कहा कि इसी वजह से ये पारी उनके लिए सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं थी। ये पारी मेरे लिए सिर्फ चौके छक्कों की पारी नहीं थी। ये खुद को जवाब देने की पारी थी। ये दिखाने की पारी थी कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। जब आप इतने दबाव के बाद परफॉर्म करते हैं तो अंदर जो खुशी होती है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। ईशान ने कप्तान सूर्य कुमार यादव की जमकर तारीफ की और उन्हें अपने इस इमोशनल मोमेंट का सबसे बड़ा कारण बताते हुए कहा, अगर आज मैं यहां खड़ा होकर यह सब बोल पा रहा हूं तो उसमें सबसे बड़ा हाथ सूर्या भाई का है। पहले मैच में मैं जल्दी आउट हो गया था। उस वक्त मुझे खुद पर भी शक होने लगा था, लेकिन सूर्या भाई ने मुझसे साफ कहा था कि तू टेंशन मत ले, अगला मैच तेरा है। एक कप्तान का ऐसा भरोसा किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ईशान ने आगे कहा कि बल्लेबाजी के दौरान सूर्या उनसे लगातार बात कर रहे थे। जब मैं क्रीज पर था तो सूर्या भाई बार बार यही कह रहे थे कि आराम से खेल, अपने शॉट्स खेल, रिजल्ट की मत सोच। उन्होंने मुझे पूरी आजादी दी। शायद इसी वजह से मैं इतना खुलकर खेल पाया। जब कप्तान आपको बैक करता है तो आप डर के बजाय आत्मविश्वास के साथ खेलते हैं। ईशान किशन ने स्वीकार किया कि शतक के करीब आउट होना उन्हें अंदर से बहुत चुभ गया था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जब मैं आउट हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगा। शतक मेरे बहुत करीब था। एक बल्लेबाज के लिए शतक हमेशा खास होता है। लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को समझाया कि टीम जीत की ओर है और यही सबसे जरूरी है। उन्होंने उस पल का जिक्र भी किया जब आउट होने के बाद सूर्या ने उन्हें गले लगाया। ईशान बोले, जब मैं पवेलियन लौट रहा था और सूर्या भाई ने मुझे ही गले लगाया तो मैं खुद को संभाल नहीं पाया। वो पल मेरे लिए बहुत इमोशनल था। लगा कि मेरी मेहनत किसी ने समझी है। वही भरोसा, वही सपोर्ट मेरे आंसुओं की वजह बना। वही जब गौतम भाई आए और उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई तो लगा कि मैंने टीम के लिए कुछ खास किया है। ड्रेसिंग रूम में हार्दिक भाई ने भी मुझे गले लगाया। ये सब चीजें आपको अंदर से हिला देती हैं, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, ये रिश्तों और भरोसे का नाम भी है। ड्रेसिंग रूम में रोने के सवाल पर ईशान ने खुलकर कहा, लोगों को लग सकता है कि मैं खुश क्यों नहीं था, लेकिन सच ये है कि मैं बहुत खुश था। मेरे आंसू खुशी के थे, राहत के थे। जब आप लंबे समय बाद खुद को साबित करते हैं तो अंदर जो बोझ होता है वो हल्का हो जाता है। शायद वही बोझ मेरी आंखों से निकल आया। ईशान किशन ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को वह समझते हैं। मैंने देखा कि लोग पूछ रहे हैं कि मैं क्यों रो रहा था। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि खिलाड़ी भी इंसान होते हैं। हमारे अंदर भी भावनाएं होती हैं। हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष होता है जो शायद कैमरे में नजर नहीं आता। अंत में ईशान ने फैंस के लिए एक खास संदेश दिया और कहा, मैं उन सभी फैंस का शुक्रिया कहना चाहता हूं जिन्होंने मुश्किल समय में भी मुझ पर भरोसा रखा। आप लोगों का प्यार ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है।
मैं वादा करता हूं कि आगे भी जब जब मौका मिलेगा मैं टीम इंडिया के लिए अपना 100% दूंगा। ईशान किशन ने अपनी बात इसी लाइन के साथ खत्म की। यह पारी मेरे करियर का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। तो दोस्तों, ये थे ईशान किशन के वो शब्द जिन्होंने साफ कर दिया कि उनके आंसू कमजोरी नहीं बल्कि उस संघर्ष और मेहनत की कहानी थे जिसने उन्हें एक बार फिर मैच विनर बना दिया। अब आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।